नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं आजकल अब बहुत पॉपुलर हुए पड़े हैं टीवी पे। इनके बारे में बहुत कुछ आ रहा है, तो आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका सिरोजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनकी कुंडली, धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली के बारे में, कि जो कि हमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या है कि 26 साल की एज है इनकी बस, और जैसे ये अपनी गद्दी पे बैठते हैं, इतने प्रवचन ज्ञान इतने अच्छे देते हैं लोगों के, तो ऐसी कौन सी कुंडली होती है जो धर्म की तरफ इनका इतना ध्यान है, इतनी कम रुचि में, और लोग इनके प्रवचन सुनते हैं। एक बार डेट और वो बता दो आप। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 96 है, और बर्थ टाइम इनका मैं इंटरनेट पे नहीं मिला तो हमने 12 PM लिया है। बर्थ प्लेस इनका छतरपुर MP है, और बागेश्वर धाम जहाँ पे ये बैठते हैं। देखो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये टाइम तो उनका अवेलेबल है हर जगह, पर टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि टाइम हमने हमेशा, जब आपने देखा होगा दोस्तों कि मेरी जितनी भी कुंडलियाँ बाकी 2 साल से हम जितनी भी कुंडली डाल रहे हैं, चुनावों को लेके, इलेक्शंस को लेके, खिलाड़ियों को लेके, वो ऑलमोस्ट ठीक ही बैठी दोस्तों। एक आधी होगी, ऊपर नीचे हो गई होगी, तो सब ठीक बैठे। तकरीबन 12 बजे का टाइम लिया। और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर हम टाइम को कुछ भी चेंज कर दें, ऊपर नीचे भी टाइम को कर देंगे, ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन दोस्तों सेम रहेगा, सिर्फ लगन चेंज होगा। तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन दोस्तों तब भी सेम रहेगा। अगर शनि केतु हैं, वो शनि केतु रहेंगे। गुरु है अपनी राशि में, तो गुरु राशि अपनी राशि में ही रहेगा। तो टाइम मैंने 12 बजे का लिया है। तो कुछ आइडिया दोस्तों में मिल जाएगा इनसे कि ये इतने अचानक से पॉपुलैरिटी पे कैसे। और हैरानी की बात है दोस्तों कि जब हम उनकी कुंडली देखेंगे तो आप देखो चीज़ें कैसे मैच करती है इनके दशा के साथ। तो मेरा अपना अंदाजा है दोस्तों, जो हमने 12 बजे का जो टाइम लिया है, वो होगा 11 और 1 के बीच का ही टाइम होगा। इसके आसपास का ही टाइम है, ज़्यादा दूर का टाइम नहीं है। तकरीबन इसी के आसपास का टाइम होगा इनका, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैच कर जाती है। बिल्कुल। तो मतलब बर्थ टाइम होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा बर्थ टाइम कंफर्म नहीं है तो हम कैसे कंसल्ट करें, आइडिया लेके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमने इनका बर्थ टाइम अंदाजा से डाल के देखा, तो उनकी कुंडली परफेक्ट मैच हो रही है। जो उनका धर्म की तरफ इतना ध्यान है, और इतनी कम एज में ये जो आजकल पॉपुलर हुए पड़े हैं, टीवी में इनके बारे में आ रहा है, तो इनकी कोई ऐसी दशा भी आई, वो भी हम सब समझाएंगे। तो जिनके पास अपना बर्थ टाइम ना हो, उनको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मैं कंसल्ट कर सकते हैं। हम 2-3 बर्थ टाइम डाल के देख लेते हैं, जिससे आपका नेचर, आपका पास्ट मैच करता है, वही कुंडली आपकी है। और जिसकी कुंडली भी ना हो, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके बड़े बच्चे से हम देख लेते हैं। टैरो तो है ही है, वरना टैरेट तो है ही दोस्तों। बस एक मिनट, बस दोस्तों, ये उन सभी के लिए कुंडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो धर्म के को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जिनकी धार्मिकता में रुचि है, जिनका संसार में इतना दिल लगता है, वो धर्म की तरफ भगवान जी को पकड़ना चाहते हैं, ऊपर वाले का हाथ थामना चाहते हो। तो ये कुंडली में इतने सारे योग हैं दोस्तों, जो क्लियर कट इंडिकेशन करते हैं कि आप धर्म की तरफ बढ़ोगे, आप संत बनोगे, आप परिवार में रहोगे, सांसारिक सुख भोगोगे कि धार्मिक सुख भोगोगे, दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। तो बहुत से प्रेशर है दोस्तों, लोग हमसे पूछते हैं। तो इससे पहले ओशो जी की कुंडली में आई थी, जो मैं कई बार बताता हूँ कि मेरे फेवरेट हैं वो। तो उनकी कुंडली में दोस्तों मैंने देखा था धर्म के योग क्या आते हैं, बट इस कुंडली के अंदर दोस्तों वो थे प्रैक्टिकल इंसान, बहुत अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे थे ओशो रजनीश। ये दोस्तों जो उनकी कुंडली में धर्म के बारे में आता है, वो सब क्लैरिटी के साथ है, सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन। हम एक एक चीज़ पर डिस्कशन करके चलते हैं। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में जानने के लिए हम वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इनका जो लगन है वो कन्या है, बुध है। ये फर्स्ट हाउस होता है। हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो लग्ना से होती हैं। आप अपना फर्स्ट हाउस मैच कीजिए। अगर फर्स्ट हाउस में आपका जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका लगना है। अगर आपका भी कुछ ऐसा है जो इनकी कुंडली में मैच है, या जो भी प्लैनेट्स हैं, तो आप भी धर्म में जा सकते हैं। अब इनका लगन है कन्या, बुध, जो कि बुध को डिनोट करता है। राशि इनकी कुंभ, शनि है। ये इनकी राशि है। चंद्रमा लिखा हुआ है, जहाँ चंद्रमा लिखा होता है वो आपकी राशि होती है। मून साइन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम फॉलो करते हैं, ये शनि को डिनोट करती है। सूर्य राशि इनकी मिथुन है, बुध, ये सूर्य लिखा हुआ है, तो ये सूर्य राशि इनकी 3 नंबर लिखा हुआ है। बुध है, मिथुन, जेमिनाई, जो कि हम इंडिया में नहीं फॉलो करते सन साइन, पर मैं आपको बता रही हूँ। मरकरी इनका डबल असेंडेंट है, वो आपको सुमित एक्सप्लेन करेंगे। शनि की 7.5 की दूसरी साइकिल इनकी शुरू हो गई है 17 जनवरी 2023 से। गुरु शुक्र स्व राशि, गुरु शुक्र अपनी राशि में है, जो धर्म की ओर इशारा कर रहे हैं। नीचे वाला पॉइंट पूरा पढ़। और आपने ये लिखा हुआ है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, स्वराशि। स्वराशि मतलब अपनी ही राशि में है। ये सब अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने देखना है कोई इंसान श्रूड है या कोई इंसान धर्म की तरफ इंक्लाइंड है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, शरीफ है, शराफत है या ट्रांसपेरेंट है, तो हम लोग देखते हैं मन। उससे कहते हैं कि अगर आपका मन अच्छा तो आपने सब कुछ पा लिया। आपका मन और आपका चरित्र दोस्तों, मन से आपका चरित्र बनता है। जैसा मन दोस्तों जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों जब किसी के बारे में अगर आपने गेस करना हो, आपने देखना हो, सपोज आप शादी करते हैं किसी के साथ, या आपने किसी के साथ बिजनेस करना हो, वैसे भी किसी के बारे में जानकारी चाहिए होती है,
तो आप उसका मन टटोलेंगे पहले, उसका मन में क्या है, कुछ मुखौटा तो नहीं पहना। आजकल लोग मुखौटा दोस्तों बहुत पहनते हैं, हर कदम में मुखौटा चेंज करते हैं अपना। तो उस इंसान ने मुखौटा पहना या नहीं पहना दोस्तों, ये आपका फर्स्ट यानी कि आपका सेल्फ हाउस और आपका मन जो तो फोर्थ हाउस मन का होता है। जितने यहाँ पे नेगेटिविटी होगी दोस्तों, राहु जैसा प्लैनेट होगा, शनि जैसा होगा, मंगल होगा, केतु होगा, वो नेगेटिविटी बढ़ती है वहाँ पे। मन अगर मंगल केतु होंगे दोस्तों तो इंसान मन से बड़ा वायलेंट होता है, बात बात पे आप पे हाथ उठा सकते हैं, गाली गलौज पे आ सकते हैं, मन में उसका शांति बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर गुरु जैसा प्लैनेट होगा जो कि धर्म को डिनोट करता है, तो ऐसा इंसान दोस्तों बहुत शांत हो जाता है, बहुत धार्मिकता हो जाता है, जैसा अंदर वैसा बाहर, भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें नेगेटिविटी ना के बराबर होती है दोस्तों। यहाँ पे तो अगर आप नोटिस करेंगे मन वाला अगर हम लोग पार्ट देखें तो मन में तो जो राशि गुरु के दोस्तों, गुरु अपनी ही राशि के अंदर है, यानी कि अपने मन का, अपने थॉट्स का, अपने विचारों का धर्म के साथ कनेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों हो जाता है। चौथे घर में गुरु अपनी राशि के अंदर, ऐसा इंसान दोस्तों धार्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाता है। अगर इंसान संसार में भी रहता होगा दोस्तों तो भी संसार में अपने जो धर्म होते हैं, अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा भाई और अच्छा बिजनेसमैन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, दुनियादारी में परफेक्ट, पर दुनियादारी के साथ सब में परफेक्ट दोस्तों। ये मन जिसका भी आपने देखना, जिसका मन सुंदर होगा दोस्तों वो सब कुछ पालेगा। अब मैं आता हूँ दोस्तों बाकी चीज़ों पे। दोस्तों लगन जैसा बताया प्रतिभा ने, कन्या 6 नंबर है तो दोस्तों बुध का लगन है ये। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे सूर्य राशि भी इनकी मिथुन है, यानी कि कन्या और मिथुन दोनों बुध की राशि, यानी कि बुध जो कि वाणी को डिनोट करता है, दिमाग को डिनोट करता है, वो डबल असेंडेंट हो गया, यानी कि बुध बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई दोस्तों, कन्या लगन के लोग होंगे या मिथुन लगन के या मिथुन राशि कन्या राशि के लोग होंगे, अगर इनका बुध पॉजिटिव होगा तो बोलने वाले काम में बहुत आ जाते हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे वकालत की लाइन हो, आरजेस हो, एंकरिंग हो, चाहे इस तरह के धर्म गुरु बनना हो, या जिस तरह के दोस्तों हमारे जैसे लोग हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ना सिर्फ डबल असेंडेंट है बल्कि अपने ही साइन के अंदर दोस्तों, देखिए दोस्तों बुध अपनी ही राशि के अंदर है, इतना स्ट्रांग बुध। और दोस्तों कहाँ पे, 10th हाउस। और दोस्तों 10th हाउस क्या होता है, प्रोफेशन वाला हाउस, यानी कि बोलने वाले काम से प्रोफेशन बना। और दोस्तों सामने से कौन देख रहा है, जनता वाले घर के अंदर बैठ के, मन वाले घर के अंदर बैठ के जुपिटर। तो जुपिटर और फर्स्ट हाउस का यहाँ पे कनेक्शन बना दोस्तों, सेल्फ और धर्म का यहाँ पे कनेक्शन बना, तो ऑक्यूपेशन बना दोस्तों धर्म, और गुरु ने यहाँ पे धार्मिकता बढ़ाई, बुध ने आपको क्या दिया दोस्तों, वाणी दे दी, और फर्स्ट हाउस यानी कि दिमाग भी ऐसा तेज दे दिया कि उनको हर भाषा का ज्ञान हुआ, हर चीज़ का ज्ञान हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसी बुध के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूर्य भी है जो कि 12th, यानी कि देश विदेश में इनका फेम, वो भी प्रतिभा बता देती है आपको। फोर्थ हाउस फैन फॉलोइंग, मैं भी आता हूँ, बस ये खत्म करते फिर आप एक पॉइंट पूछ लेना। तो अब इनके चलिए शनि की 7.5 तो चल रही 2020 से, लेकिन 17 जनवरी 2023 से मैंने आपको बताया दोस्तों अपनी कई वीडियोस के अंदर, कुंभ राशि वालों की सेकंड फेज स्टार्ट हुआ जो कि टफ होता है बहुत ज़्यादा। अब इनकी शुरू हुई है, कितना टफ हो सकती है अभी हम बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों गुरु और शुक्र अपनी राशि में धर्म की ओर इशारा करते हैं। गुरु का दोस्तों मैंने बता दिया। दोस्तों धर्म का दूसरा फैक्टर क्या होता है, 9th हाउस, ये होता है तो धर्म का हाउस, मंदिर से कहा जाता है दोस्तों, मंदिर या धर्म या भगवान। तो यहाँ पे दोस्तों 9th का लॉर्ड जो कि शुक्र अपने ही हाउस में बैठ के धर्म की तरफ इशारा करके, यानी कि यहाँ भी धार्मिकता आ गई, यहाँ भी धार्मिकता आ गई, यहाँ भी समाज कल्याण के लिए कुछ आ गया, यहाँ भी समाज कल्याण के लिए कुछ आ गया दोस्तों। फोर्थ हाउस सोसाइटी का भी होता है, सोसाइटी के कल्याण के लिए। और दोस्तों साथ में कौन आ गया, मंगल जो कि अपनी राशि को देख रहा है, यानी कि सेल्फ वाले हाउस को। यहाँ पे सेल्फ, एक सेल्फ वाला दोस्तों लॉर्ड था बुध, गुरु ने यहाँ पे सपोर्ट की, और एक सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों यहाँ पे मंगल जो कि शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में बैठ के अपने अंदर धर्म को फिर से बढ़ावा देकर चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। गुरु शुक्र ने यहाँ पे धर्म दिया दोस्तों, मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, देखिए वृश्चिक को, बुध अपनी राशि में, गुरु अपनी राशि में और शुक्र दोस्तों अपनी राशि में। चार मजबूत प्लैनेट अपनी राशि में या अपनी राशि को देखकर दोस्तों कुंडली का स्तर बहुत ऊपर लेकर चले जाते हैं। मैंने आपको कई वीडियोस में इसका एग्जांपल दिया, नवजोत सिंह सिद्धू थी दोस्तों ऐसे, और कई एग्जांपल है दोस्तों। शायद धोनी की कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें काफ़ी सारे प्लैनेट्स या तो अपनी राशि के अंदर है या अपने हाउसेस को देखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंसान नेम एंड फेम दुनिया भर से मिलता है, नेम एंड फेम परमानेंट होता है, नेम एंड फेम आपको अच्छे कर्मों से मिलता है, बेसिकली कर्म स्थान अच्छा होता है आपका। चलिए अब हम सीधा हाउसेस पे आ जाए। हाँ, छोटा छोटा हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में इनका बुध लगन है और राहु है। बुध फर्स्ट हाउस में मतलब माइंड के बहुत शार्प, और राहु फर्स्ट हाउस में तो कंफ्यूजन देता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप सबके मन में भी आ सकता है कि राहु तो फर्स्ट हाउस में नेगेटिव करके चलता है, बट अब दोस्तों क्या है यहाँ पे है ये किसकी राशि में, बुध की राशि में। और आपको एक बात मैंने हमेशा बताई कि राहु का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, राहु की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो जिस हाउस में बैठेगा या जिस राशि में बैठेगा वैसा ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बुध की राशि में यानी कि वाणी की राशि में, स्पीकिंग की राशि में, और दोस्तों बुध अपनी ही राशि में, दूसरी अपनी राशि में विराजमान है ग्रहों के राजा 12th के लॉर्ड सूर्य के साथ, जो कि लास्ट हाउस होता है, जो कि एंड ऑफ द जर्नी को डिनोट करता है, मतलब धर्म को डिनोट करता है। तो राहु ने यहाँ पर नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव कर दिया। हाँ दोस्तों हो सकता है आगे जाके ये थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट करे। और अच्छा ऐसा में एक इंसान दोस्त है जो मन का ना बड़ा साफ होता है, जो मन में आता है बोल देता है, कैलकुलेटिव नहीं होता। यहाँ पे अगर शनि होता है इंसान बहुत कैलकुलेटिव होता है, बोलने वाले सोचता है। जिनका यहाँ पे राहु होगा दोस्तों बोलते हैं वो फिर सोचते नहीं है, जो मन में होता है बोल जाते हैं।
चाहे अच्छे भाव में बोले जैसे भी। तो बाबा जी जो हैं दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी जो हैं, आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, वो जब बोलते हैं साफ सुथरा बोलते हैं, बिल्कुल भावुकता के साथ बोलते हैं। तो उसमें कुछ भी ना कि धूर्तता नहीं और होती, बुध भी है लॉर्ड है, तो उनकी बातों में क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी तभी वॉइस राहु बहुत के ज्यादा। और यही राहु 5th हाउस को भी देख रहा है, 7th को भी देख रहा है, 5th 7th 9th एस्पेक्ट से। तो इनको क्या आप बोलोगे? शनि लॉर्ड है 5th में। हाँ, राहु का 9th पे एस्पेक्ट, जहाँ पे शुक्र की राशि, शुक्र भी तो धर्म को बढ़ा के चल रहा है दोस्तों, जहाँ पे जाएगा वैसे इफेक्ट करेगा। वो तो 5th हाउस भी धर्म को ही डिनोट करता है 9th की तरह, तो राहु ने यहाँ भी धर्म को डिनोट किया। और दोस्तों कौन से हाउस किसको देखा? शनि, जो कि यहाँ पे 7th हाउस के अंदर है, धर्म को डिनोट करके फर्स्ट यानी कि सेल्फ हाउस में धर्म को ज्यादा डाल रहे हैं, सेक्रीफाइसेस को डाल रहे हैं, कर्म को डाल रहे हैं। तो राहु ने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया। हाँ, राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन दोस्तों वो हेल्थ के लिए खराब होता है, वो भगवान करे इनकी हेल्थ ठीक ठाक रहे, बट आगे के प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल, चले आगे चलिए। बिल्कुल, चलिए अब हम आते हैं इनके 2nd हाउस पे। यहाँ शुक्र लॉर्ड है और यही शुक्र 9th का लॉर्ड है। मतलब जैसे इससे भी आ रहा है कि 5th और 7th का कनेक्शन, मतलब लक से इनकी इनकम, और ये भी 2nd हाउस से इनकम, 9th हाउस धर्म भी हो गए यहाँ पे दोस्तों, इनकम भी हो गए। दोस्तों हो सकता है कि प्रीवियस बर्थ के भी यहाँ पे ये हमें हमेशा इनको अपने एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स होगी जो इस काम में है ये। और दोस्तों पिछले जन्मों से भी काफी हमें यहाँ मिल जाते हैं, पिछले जन्मों को डिनोट करने वाला हूँ। तो शुक्र का अपनी राशि में होना, गुरु का अपनी राशि में होना, कहीं ना कहीं दोस्तों पिछले जन्म का भी इनका फल है कि इस जन्म में इस तरह के ये समाज कल्याण में, शायद पिछले जन्म में दोस्तों इनका यही रोल रहा होगा, इन समाज कल्याण के लिए काफी काम करूंगा अपने प्रीवियस बर्थ के अंदर। 3rd नंबर में इनका मंगल लॉर्ड है, तभी ये बोल्ड है। यही इनका 8th हाउस का भी लॉर्ड है, और ये मंगल फिर से इनका 9th हाउस में आ गया, तभी ये बोल्डली बोल लेते हैं इतना। हाँ दोस्तों, अभी आपने एक बात नोटिस करोगे, जब इनकी क्लिपिंग देखोगे सब कुछ क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, जो ही बोलना अपने सनातन धर्म को लेकर, किसी के बारे में भी इन्होंने कभी किसी धर्म को नीचा नहीं देखा, अपने धर्म के बारे में बोला और बड़ी क्लैरिटी के साथ बोला। तो इनकी बातों में दोस्तों एक क्लैरिटी है, तो ये मंगल से मिलते हैं। मंगल अपनी राशि को, 3rd हाउस दोस्तों भाषण का होता है, 3rd हाउस प्रीचिंग का होता है, प्रीच यानी कि दूसरों को सलाह देना, दूसरों को रास्ता दिखाना। और सेल्फ का भी होता है, मैंने बता दिया, धर्म के साथ सेल्फ का कॉम्बिनेशन। ट्रैवलिंग का भी होता, तो ट्रैवलिंग तो इनकी होती है, जगह जगह जाके करते हैं। 8th हाउस फॉरेन का होता है, इनके फॉरेन में भी होते हैं। चलिए 4th हाउस पे हम आते हैं, इसमें गुरु है और गुरु ही लॉर्ड है, तो मतलब ये हाउस तो इनका बहुत स्ट्रांग हो गया, फैन फॉलोइंग के लिए होता है, तभी इतनी कम एज में इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग साथ में सपोर्ट आके बुध का भी आ गया। 4th हाउस सेंटिमेंट्स के लिए भी होता है, तभी सेंटिमेंटल भी बहुत है, हमने भी देखा है, बोलते बोलते रो पड़ते हैं। दोस्तों कल भी माँ बाप के बारे में बता रहे थे, कल हमने देखी क्लिपिंग, तो कल माँ बाप के बारे में बता रहे थे कि किस तरह किसको सेवा करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, अच्छी बातें बहुत करता, खुद भी रो पड़े, और जो ऑडियंस थी वहाँ पर, जो इनके जो बैठे हुए थे फॉलोअर्स, वो भी रो पड़े वहाँ पे बैठ के। तो वही बात है दोस्तों, भावुकता हमेशा कहते हो 4th हाउस में देखिए दोस्तों क्या कॉम्बिनेशन है, वो उस बंदे की उस पर्सनल। हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी का मन पढ़ना, अब इनके बारे में दोस्तों एक बात कही जाती है कि माइंड नहीं पढ़ते, टेक्निक है कोई, कई माइंड रीडर दोस्तों घूम रहे समय जो कहते हैं हम भी ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी बात क्या है, किसी का मन अगर आपने पढ़ना, उसके लिए एक इंट्यूटिव पावर चाहिए होते हैं। बिना इंट्यूटिव पावर के, बिना आपके पास कोई शक्ति हुए, या बिना कुछ ऐसी चीज पावर हुए, जो खुद कोई बालाजी का वो कहते हैं भक्त, हनुमान जी का भक्त कहते हैं दोस्तों। अगर देखेंगे आप मंगल का 3rd हाउस में अपनी राशि को देखना दिखाता है कि मंगल का इन पर विशेष प्रभाव है, हनुमान जी का विशेष प्रभाव है इनके ऊपर। दोस्तों गुरु का 4th हाउस में मन पढ़ने की क्षमता जो होती है, और दोस्तों गुरु का 8th हाउस को देखना दोस्तों, 8th हाउस का होता है इंट्यूटिव पावर का। हमने शायद कल परसों एक वीडियो डालते उसमें बताया था कि 8th हाउस जो होते हैं मिस्टिक होता है, जो मिस्टीरियस हाउस होता है, सामने वाले को आने वाली घटनाओं का पहले ही मालूम चल जाता है, सपने पहले आ जाते हैं कि आपको नेगेटिव कुछ होने वाला आपके घर के अंदर, तो आपकी जो अंदर की ट्रैवलिंग होती है, आप बोलते हो डीप रिसर्च, तांत्रिक विद्या, मेडिटेशन जो आप करना चाहो कर सकते हो। 5th एस्पेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 7th प्रोफेशन पे, और 9th एस्पेक्ट 12th पे। तो अब गुरु का गया 5th एस्पेक्ट यहाँ पे, तो जो धर्म वाली बात है, मन और मिस्टिक का दोस्तों यहाँ पे, मन और जो आपकी होती है मिस्टीरियस का, इनका आपस में कनेक्शन हुआ दोस्तों। जिनका भी 8th हाउस में गुरु होगा या 4th में गुरु 8th को देखता होगा, कहीं ना कहीं उनमें ऐसी पावर आ ही जाती है जो सामने वाले का मन पढ़ सकते हैं, सामने वाले का चरित्र जान सकते हैं उसको देखकर। तो जो वो कहते हैं कि वो मन पढ़ सकते हैं, उसमें काफी दो सच्चाई लगती है यहाँ से मैं देख के, तो पावरफुल है इनकी कुंडली इसमें। यही गुरु 10th हाउस को भी देख रहा तभी इसी प्रोफेशन में, और गुरु का एस्पेक्ट भी 10th हाउस पे है, और 12th में तभी वही फॉरेन में भी इनकी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। चलिए, और यही गुरु 7th का भी लॉर्ड है, फिर से वही इसी प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन को। 5th हाउस हमारा हो गया, 6th में हमारा शनि लॉर्ड है, और चंद्रमा 7 में। तो अब आते हैं 7.5 के ऊपर, आपने एक बात पूछी, तो 2nd फेज ऑफ 7.5 मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए अपने को। 6th हाउस का शनि बीमारियां भी देता है, और चंद्रमा 7 में है, तो ऐसा बंदा डिप्रेशन में भी कई बार जल्दी जाता है। चंद्रमा 7 में नहीं, चंद्रमा शनि की राशि में है। ओके, चंद्रमा में कोई नेगेटिविटी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या कि ये 6th का लॉर्ड शनि 7th हाउस में आ गया, तो कई बार क्या कि 7th हाउस दोस्तों मैरिज को आ गया, राहु का इम्पैक्ट, शनि ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों। तो इसमें जो शादी का जो होता है सीन वो नहीं होता, शादी डिले होती है, होती नहीं है शादी, तो वो एक अलग पार्ट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैरिज वाला पार्टनरशिप वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, शादी वाला पार्ट खासकर। अब दोस्तों शनि 6 का लॉर्ड बनकर 1st हाउस में राहु के साथ इम्पैक्ट करके, जैसे मैंने बताया पहले दोस्तों, साथ में केतु भी है और शनि के 7.5 भी है। तो ऐसे में दोस्तों होता है केतु चोट के लिए होता है, शनि बीमारी के लिए होता है, राहु
मिस्टीरियस बीमारी के लिए होता है। तो ये जो 7.5 है दोस्तों, ये बाबा जी के लिए बहुत मतलब उनको खुद को पता ही होगा, खैर हम कौन होते बताने वाले, बट ये टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है उनको फिजिकल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल इंजरी के लिए भी थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान में देकर चलना होगा। बिकॉज 7.5 प्लस शनि केतु का कॉम्बिनेशन और मून का यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं 6th हाउस में आ रहा है, वो भी 11th का लॉर्ड बनकर 6th हाउस में आ रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ाते हैं इनकी हेल्थ के लिए। हालांकि 11th का लॉर्ड 6th हाउस में आके विपरीत राजयोग देके फेम एंड नेम बढ़ाता है, पैसा बढ़ाता है, हमेशा बताया आपको मैंने। आज हो जाए अगले पे। चलिए हमारा 6th हाउस हो गया, 7th भी आप बता चुके हैं। बिल्कुल 8 बता ही दिया हमने। बिल्कुल। केतु का एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 इस पे है, 11th पे, 1st पे और 3rd पे। वो प्रैक्टिकलिटी के लिए हो गया। बिल्कुल, ये इनकम के लिए भी हो गया। 1st में एस्पेक्ट जा रहा है प्रैक्टिकल, और केतु वही ट्रेवलिंग कराता है। चलिए अब हम 8th हाउस भी हो गया है, 9th भी आपने बता दिया। 8th के लिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, दोस्तों जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में जाना उनके लिए 8th हाउस, 9th हाउस और 4th इस पर जरूर नजर मारा करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉलोअर मिलेंगे, इतने फॉलोअर होंगे तभी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो 8th हाउस होता है मिस्टिक। 8th का लॉर्ड दोस्तों मंगल, वो आ गया धर्म वाले हाउस के अंदर, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली पावर, आपकी इंट्यूटिव पावर, उसका जोड़ा धर्म के साथ। तो जो आपके पास पावर थी वो आपने समाज कल्याण के लिए यूज करी, वो आपने धार्मिकता बढ़ाने के लिए। 9th हाउस मीडिया के लिए भी, तो तभी आजकल इतना छाए हुए हैं न्यूज़ में। ये रहेंगे हमेशा। अब हम आते हैं 10th हाउस पे। 10th का हमने बात कर ली, यहाँ बुध बहुत ही स्ट्रांग है, अपने ही राशि में है, और सूर्य भी है। सूर्य नेम फेम के लिए होता है, और वो 12th का लॉर्ड है, तभी इनकी फॉरेन में भी फैन, देश विदेश में इनकी फॉलोइंग रहेगी। हाँ 11th हाउस में चंद्रमा लॉर्ड है, वो 6th में है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो चंद्रमा यहाँ पे हो गया थॉट्स के लिए, चंद्रमा हो गया यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के लिए, उसका 6th हाउस बने। ये थोड़ा सा देखो 11th नेगेटिव, 6th नेगेटिव, तो नेगेटिव इन नेगेटिव बिकम्स वेरी पॉजिटिव, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों विपरीत राजयोग। और अगर आप नोटिस करेंगे इस चंद्रमा के ऊपर दोस्तों कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, दूर दूर तक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, सिवाय इसके मतलब है ही नहीं दोस्तों कोई भी। तो चंद्रमा यहाँ पे पॉजिटिव ही है, अच्छा काम करेगा। 6th हाउस दोस्तों एनिमीज का होता है, और ये होता है गेंस का। तो एनिमीज के ऊपर गेंस, हमेशा आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, आप उन पर भी विजय प्राप्त करते हुए चले जाते हो, बिकॉज चंद्रमा यहाँ पे गेंस का लॉर्ड है, और आगे 6th हाउस का अंदर एनिमीज से गेंस भी मिल जाता है। यही सूर्य 12th का लॉर्ड है, ये हम बता चुके, तभी इनकी फैन फॉलोइंग है। और अब हम आते हैं इनकी दशाओं पे। इनके बारे में आगे जानने के लिए अंत तक हमारी वीडियो के बने रहिए। और जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर किसी का स्क्रीनशॉट रह गया हो तो वो ले सकता है, कि अगर आपको इस प्रोफेशन में या इस चीज में आपने जाना है, मेडिटेशन में या इसमें, तो कौन कौन से ग्रह स्ट्रांग होने चाहिए कि आपकी फैन फॉलोइंग भी और लोग आपकी बातें सुने। चलिए अब हम आते हैं इनकी दशाओं पे। राहु 98 में स्टार्ट हुई इनकी, 2016 तक चली, 18 साल की महादशा, मतलब तब ये सिर्फ 2 साल के थे, तभी ये शायद इस चीज में नहीं आए तब। दोस्तों हो सकता है इस टाइम उतना मुझे हिस्ट्री नहीं पता इनकी, लेकिन ये बता कि जब 1st हाउस में राहु होगा दोस्तों नेम एंड फेम नहीं देता है ये नेम एंड फेम बड़ी खास परिस्थितियों में देता है। लेकिन हाँ कि राहु जैसे मिस्टीरियस प्लैनेट है, 1st हाउस में आकर तो दिमाग वाले हाउस में मिस्टीरियस उन्होंने दे दी, कुछ ना कुछ इनके बचपन से इनके मन में बीज बो दिया गया था, खुद ही बर्थ के साथ था, क्योंकि बचपन में राहु की दशा की। तो हो सकता है थोड़े बहुत इनको हेल्थ इश्यूज भी रहे हो बचपन के अंदर, वो मैं जानता नहीं इस बारे में, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट ये इस दशा में नेम एंड फेम नहीं मिलता। हाँ यहाँ पे बीज पड़ गया था, बिकॉज राहु मिस्ट्री देता है दिमाग के अंदर, एक गुड़ विद्या देकर चलता है। बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं इनकी, इसके बाद राहु की दशा है इनकी गुरु की, जो कि स्टार्ट हुई 2016 के बाद। ये है लाइफ टर्निंग दशा। बिल्कुल, 25 जुलाई 2016 को स्टार्ट हुई, 25 जुलाई 2032 तक चलेगी, 16 साल की महादशा। और दशा भी देखो 4th हाउस की, तो फैन फॉलोइंग। वही मैंने कहा दोस्तों, गुरु जैसे बताया कि 4th मन में धर्म आ गया, सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट करना आ गया, फैन फॉलोइंग बढ़ गई। दोस्तों गुरु ने 10th हाउस को देखा, प्रोफेशन बना लिया। गुरु ने 8th हाउस को देखा, इंटरनल पावर आपको मिल गई, मिस्टिक पावर आपके पास आ गई। गुरु ने 12th हाउस को देखा, 12th हाउस एंड ऑफ द जर्नी। तो जो इंसान बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनके मौत आने वाली होती है, बिल्कुल कहते हैं कि लाइफ में अब सब सुख देख लिए, बच्चों की शादी, पोतों पोतियों की शादी देख ली, वो हम लोग 12th हाउस देखते हैं, तो उनको भी धर्म की यहाँ पर जरूरत पड़ी, और देश विदेश में दोस्तों उनकी फॉलोइंग बढ़ गई। तो गुरु की दशा ने इनकी लाइफ को बिल्कुल पलट कर, तो दोस्तों तभी की बात है, तभी इनको फेम मिलना शुरू। अब आगे आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलिए अब हम आते हैं इसकी अंतरदशा पे गुरु की। गुरु शनि, जो कि स्टार्ट हुई 12 सितंबर 2018 को, और 25 मार्च 2021 तक चलेगी। इनकी ऑलमोस्ट चलेगी नहीं, चल जा चुकी है, 2.5 साल की महादशा। ये इनके लिए कैसी रही होगी? 4th हाउस एंड 7th हाउस, इसी बीच शायद इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई होगी। दोस्तों गुरु जहाँ पर हम नोटिस करेंगे, शनि जो है दोस्तों वो धर्म का ही लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है। दोस्तों शनि होता भी धर्म के लिए। 7th हाउस में आकर दोस्तों 1st हाउस पे एस्पेक्ट गया, 4th हाउस पे एस्पेक्ट गया। दोस्तों मेरे को लगता है इसे दशा में, क्योंकि 4th हाउस जनता का होता है, सोसाइटी का होता है, और शनि ने धर्म वाले प्लैनेट ने 4th हाउस जनता वाले घर को देख के जनता में इनकी प्रसिद्धि बढ़ा दी दोस्तों। तभी शायद फोकस में आएंगे, तभी हाईलाइट में आएंगे, तभी ये मीडिया के ग्लेयर में आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे। हालांकि हमने तो आज देखा इनको, नहीं जानता था मैं इनके बारे में, पर मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो दशा थी, जब शनि की दशा आई थी, तब जैसे शनि ने यहाँ पे 4th हाउस को देखा,
धर्म वाली, थर्ड एस्पेक्ट से धर्म वाले हाउस को देखा, फर्स्ट हाउस सेल्फ को देखा, फोर्थ जनता वाले हाउस को देख के, मन वाले हाउस को देख के यहाँ पे एक कहते हैं उससे वैराग्य बढ़ जाता है, शनि वैराग्य देता है। तो संसार से वैराग्य मिला, आप धर्म में आगे आप संत बन गए, आपने सोसाइटी के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ करना शुरू कर दिया। दोस्तों आप किसी भी धर्म के अंदर, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख में है, बौद्ध है, ईसाई है, ये अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो आप अपने धर्म के लिए, अपने रिलीजन के लिए आप काफ़ी कुछ करते हो फिर। चलिए अब हम इनकी दूसरी अंतरदशा पे आते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको हमारे अपडेट्स आते रहे कि आने वाला टाइम कैसा है। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, कुछ अच्छा करना है, तो जुड़िए हमारे एस्ट्रो पॉइंट से। चलिए अब हम आते हैं इनकी दूसरी प्रत्यंतर दशा पे। ये है आज की दशा, बिल्कुल आज की। गुरु और बुध, गुरु फिर से फोर्थ हाउस में, और फोर्थ और टेंथ की दशा तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। 25 मार्च 2021 को स्टार्ट हुई थी ये, और पिछले साल, और 1 जुलाई 2023 तक चलेगी। इसी साल 2.25 साल की अंतरदशा है। तो ये कैसी रहेगी इनके लिए? दोस्तों अभी मैंने बुध की इतनी तारीफ करी, गुरु की तारीफ की, और दोस्तों आज की स्थिति से मैंने बताया ना कि टीम टाइम मैच करते हैं इंसान। तो आज इतने पॉपुलर हुए हैं, देश विदेश में जाने जा रहे हैं। दोस्तों ये दशा का रोल है, तो इसमें कोई दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों गुरु बुध आमने सामने भी 180 डिग्री पे। दोस्तों गुरु यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड, बुध यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड, तो दोनों आपस में मिले। तो ये मैंने आपको सब बता दिया दोस्तों। इस दशा में जो इनके पास नेम एंड फेम आ रहा है उसमें कोई शक शुबा नहीं। अभी जुलाई 2023 तक दशा रहने वाली है। अभी देखेंगे आप दोस्तों मीडिया में इनका आना, इनके ग्लेयर, इनका जो वो है हाईलाइट, जो मतलब मीडिया जो फोकस है इनका बढ़ते चला जाएगा। दोस्तों इनकी प्रसिद्धि अभी रुकने वाली नहीं है। एटलीस्ट जुलाई 2023 तक तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। दोस्तों ये बहुत काम करना बाकी है इनका। चलिए अब हम आते हैं इनकी आज की आखिरी अंतरदशा, गुरु में केतु। 1 जुलाई 2023 के बाद स्टार्ट होगी इसी साल ये, और 6 जून 2024 तक चलेगी। 11 महीने की दशा, अंतरदशा। गुरु 4th हाउस में और केतु 7th हाउस में। तो ये दशा कैसी रहेगी? 4th और 7th दोनों ही केंद्र की दशा है। दोस्तों गुरु भी धर्म, केतु भी धर्म, और दोस्तों केतु है कहाँ पे? बुध की राशि और गुरु की राशि के अंदर। तो यानी कि धर्म वाला जो पार्ट है दोस्तों वो तो ध्वजा ऊपर चलेगी। अभी ये जो दशा गुरु में केतु दशा, ये आप इनको धर्म को, इनकी प्रैक्टिकलिटी को, इनकी वाणी, दोस्तों केतु फर्स्ट हाउस में वाणी पे धार देता है, बिल्कुल जैसे चाकू को धार लग जाती है वैसे धार देता है। अच्छे वे में कह रहा हूँ दोस्तों, वो चलने वाला। अभी साफ सुथरे माइंड से बात करेंगे, प्रैक्टिकल होकर बात करेंगे। नेम एंड फेम बढ़ने वाला, रुकने वाला नहीं है यहाँ पे इसमें। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर कुछ नेगेटिव होने के चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे शनि जो कि 11th का लॉर्ड है, केतु शनि मिलकर उसे चोट दे सकते हैं, यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं बॉडी के लोअर पार्ट में। तो वो अगर बच कर रहें 1 साल के लिए, अगर कुछ नहीं होता, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो किसी के लिए भी, चाहे किसी भी धर्म का कोई इंसान हो दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा ना। बट ये दशा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, यहाँ से इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी अगर हम लोग देखें, ये इनकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। और दोस्तों 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है, तो मे भी तब इनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी थोड़ा, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पॉलिटिशियन जो होंगे दोस्तों, जब चुनाव की बारी आ जाएगी लोकसभा की, तो इनका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे वहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे सूर्य का 10th हाउस में होना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पॉलिटिकल पावर का यहाँ पे हमें एक आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बागेश्वर धाम बाबा जो है अचानक से ग्लेयर में आए दोस्तों, इसमें दशा का बहुत बड़ा रोल दोस्तों आप सभी के लिए, जिनकी कुंडली में अगर लगन या लग्नेश डबल असेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उस दशा का बेनिफिट लें। वो दशा आपको आसमान छुआ सकती है, जैसे आज बागेश्वर धाम के बाबा जी आसमान छू रहे हैं, वैसे आप भी छू सकते हैं। तो आपकी फिर जो सक्सेस होती है दोस्तों, वो फिर रुकने वाली नहीं है। 4th और 10th हाउस की इकट्ठी दशा चल रही है, तो फैन फॉलोइंग और इनका काम बढ़ना ही है। वो तो बढ़ना है दोस्तों। फोन जैसे बताया प्रतिभा ने दोस्तों, ये हो गया आपका फैन फॉलोइंग का 4th हाउस, और दोस्तों ये हो गया आपके बिजनेस का या आपके जॉब का। तो जिस काम में भी आप हैं तो उसमें फैन फॉलोइंग बढ़ती है। और दोस्तों कोई भी गुरु या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी नेता या कोई भी दोस्तों एक्टर या प्लेयर तब तक ही जीवित है जब तक उसके पास फॉलोअर हो उसके। बिना फॉलोअर के, बिना उनको लोग फॉलो करने वाले के कोई भी धर्म गुरु जीवित नहीं, जीवित इन द सेंस अपने प्रोफेशनली जीवित वो नहीं रह सकता। उसको सपोर्ट चाहिए। जितने ज़्यादा फॉलोअर, जितने ज़्यादा देश में फॉलोअर, उतनी बड़ा उसका रुतबा। जैसे जैसे ओशो थे दोस्तों, पूरी दुनिया में उनका था। उनका तो अपने एक सिटी भी थी अमेरिका में, ओशो रजनीशम के नाम पे, रजनीशपुरम के नाम पे थी। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे दोस्तों, जितने देश विदेश में आपके फॉलोअर होंगे, जितने आपके आश्रम होंगे, उतनी ही आपकी रुतबा, उतना ही आपका फेम एंड नेम बढ़ते चले जाते हैं। वो अभी इनका होना बाकी है अभी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए अभी तो इनके गुरु की दशा शुरू है, अभी तो बहुत कुछ देखना है इन्होंने। 2032 तक दोस्तों इनकी अभी तो चलने वाला। अभी तो स्टार्ट अगर चोट नहीं खाते, फिजिकल इंजरी नहीं होती या हेल्थ नहीं खराब होती, तो कोई मतलब भगवान जी का पूरा आशीर्वाद, बालाजी का पूरा आशीर्वाद, मतलब प्रोफेशनली तो इनके लिए बहुत अच्छा, लेकिन उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धीरेन्द्र, क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली के बारे में बात हो गई कि इनकी कुंडली कैसी है। जो लोग इस चीज़ में जाना चाहते हैं, मेडिटेशन में या इससे रिलेटेड, तो ये सब प्लैनेट स्ट्रांग होना जरूरी है। ये तो है इनकी कुंडली। अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली के लिए कंसल्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं।
हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी और पर्सनल वीडियो के लिए भी। जैसे हमने इनकी कुंडली बना रही है और यूट्यूब पे हम डालेंगे, अगर आप चाहें तो आपकी भी पर्सनल हम बना सकते हैं। अगर आप हमें परमिशन देंगे तो हम यूट्यूब पे डालेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है, किसी का क्वेश्चन रह गया हो। बस वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये टाइम मैंने अपनी तरफ से लिया है, इंटरनेट से डेट ऑफ बर्थ लिया है, तो इसलिए प्लीज़ इस बार में मत कहना कि आपने टाइम कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। मैं डिस्क्लेमर पहले देके चल रहा हूँ, ये टाइम मैंने इंटरनेट से लिया है। तो मतलब टाइम नहीं, डेट इंटरनेट से लिया, जो कि हर जगह पॉपुलर है, बट टाइम हमने 12 बजे का लिया, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं, मैं कमेंट या मैसेज करके बताइए। हम वेट कर रहे हैं। बुध की डालेंगे अब तो। बुध के बाद हम आप बताइए अब नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसे बनाने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं बुध की वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।